देखेंगे दोस्तों पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस ऐसी कंडीशन है जिसमें कि जो वेसल्स होती है ना, कोरोनरी आर्टरी होती है, उस पे लिपिड इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से प्रॉपर जो ब्लड होता है वो प्रॉपरली हार्ट को नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से और कई सारी डिजीज़ होती हैं, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर जैसी कंडीशन आ सकती है। तो उसकी पैथोफिजियोलॉजी पढ़ेंगे कि एथेरोस्क्लेरोसिस होता कैसे है और इसका रीज़न क्या है। और दोस्तों, अगर आपको किसी भी डिजीज़ का पैथोफिजियोलॉजी जानना है, किसी डिजीज़ की पैथोफिजियोलॉजी समझनी है, तो आप ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में डिजीज़ का नाम कमेंट कर दें। मैं उसका वीडियो, उस डिजीज़ का पैथोलॉजी का वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। और आप उस पर भरोसा भी कर सकते हैं कि क्योंकि जिस बुक से मैं करता हूँ उस बुक का नाम है ब्रनर्स एंड सिद्धार्थ। ये बहुत ही अच्छी मेडिकल सर्जिकल की बुक है और इसमें जो दिया रहता है वो एकदम एक्यूरेट और एक्सप्लेन करके दिया रहता है। तो आपको किसी भी डिजीज़ का पैथोफिजियोलॉजी जानना है तो वो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं उसको अपलोड कर दूंगा। तो पहले हम देखते हैं इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, मतलब क्या क्या ऐसे रीजंस हैं, क्या क्या होता है जिसकी वजह से वो चीज़ें एथेरोस्क्लेरोसिस में चेंज हो जाती हैं। तो पहला है एलिवेटेड एलडीएल। अगर बॉडी में लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन इंक्रीज हो गया हो तो ये सारी इटियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। पहले वो, या किसी पेशेंट को डायबिटीज़ हो, या फिर जो एज ज़्यादा होती जाती है उस कंडीशन में, जो स्मोकिंग करते हैं उनको, जिनको हाइपरटेंसिव डिजीज़ होता है, बीपी का मरीज होते हैं उनको, और मेटाबॉलिक सिंड्रोम जिन्हें होता है, जो मोटापे के शिकार होते हैं और जिनका सीआरपी बड़ा होता है, इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है, तो इन लोगों को एथेरोस्क्लेरोसिस होने का खतरा होता है। तो इन सब में क्या होता है कि ना एलिवेटेड एलडीएल हो जाता है। एलडीएल लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है, ये बढ़ जाता है, और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन घट जाता है, जिसकी वजह से एक्युमुलेशन ऑफ एलडीएल पार्टिकल्स इन इंटीमा। एलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल होता है और एचडीएल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। तो उसका एक्युमुलेशन हो जाता है इंटीमा में। इंटीमा क्या होता है? ये ब्लड वेसल्स है। तो इसका जो सबसे जो मतलब ब्लड वेसल्स के अंदर जो सबसे आउटर लेयर होता है, अंदर सबसे आउटर लेयर, उसको इंडोथीलियम बोलते हैं। उसके नीचे का जो लेयर होता है उसको इंटीमा बोलते हैं। फिर उसके बाद मीडिया होता है, फिर एडवेंशिया होता है। तो ये ब्लड वेसल्स की लेयर होती हैं। तो इंटीमा में एलडीएल का इकट्ठा हो जाना, एलडीएल एसोसिएट विथ ईसीएम। ईसीएम एक्स्ट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन, जो एक्स्ट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन होती है वेसल्स की, उससे जो एलडीएल होता है वो उसके साथ जाके मिक्स हो जाता है, उससे मैं एसोसिएट मतलब उससे जुड़ जाता है। जिसके बाद से क्या होता है, तो जब वो इंटीमा में जाके एक जगह सिक्वेस्ट्रेशन मतलब कहीं एक जगह जाके इकट्ठा हो जाना स्मॉल पोर्शन में, तो सिक्वेस्ट्रेशन हो जाता है इंटीमा में, एंड सेपरेट्स लिपोप्रोटीन फ्रॉम सम प्लाज्मा सेपरेट्स लिपोप्रोटीन फ्रॉम सम प्लाज्मा एंटी, जो प्लाज्मा एंटीऑक्सीडेंट होता है उससे ये अलग हो जाता है। और फेवर ऑक्सीडेटिव मॉडिफिकेशन, मतलब फिर ऑक्सीडेशन होता है जिससे जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनको चोट पहुंचती है। मतलब वहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा तो वहाँ पे इंजरी होने का, माइनर इंजरी होती है, तो जिसकी वजह से ट्रिगर अ लोकल इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। तो वहाँ पे कहीं पे भी बॉडी में अगर ऐसा कुछ होता है, इंजरी कुछ भी होता है, तो वहाँ पे तुरंत इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स एक्टिव हो जाएगा। वहाँ पे जो भी इन्फेक्शन से और उन चीज़ों से लड़ने के लिए जो भी हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो एक्टिव हो जाएगा। तो वहाँ पे एक्टिवेट मोनोसाइट्स इनटू द इंटीमा, जो इंटीमा लेयर है वहाँ पे मोनोसाइट्स एक्टिव हो जाएंगे। और वो ब्लड में से जब मोनोसाइट्स किसी टिश्यू में जाते हैं तो वो मैक्रोफेज में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसे मैक्रोफेज बोलते हैं। तो मैक्रोफेज जो होता है वो लिपिड्स को इंजेस्ट कर लेगा और एक फोम सेल बना लेगा। जब मैक्रोफेज लिपिड्स को इंजेस्ट कर लेता है तो वो फोम सेल का फॉर्मेशन करता है। तो उसके बाद क्या होगा, फोम सेल बन जाएगा। उसके बाद लिपिड डिपॉजिट्स इन आर्टेरियल वॉल फॉर्म फैटी स्ट्रिक। फिर वो जो लिपिड है फोम सेल का बन गया, वो आर्टरी जो है उसके वॉल में जाके एक जगह फैटी स्ट्रिक, मतलब ये देखिए फैटी स्ट्रिक है ब्लड वेसल्स में,
ये यहाँ पे जो भी इंजरी हुई उसकी वजह से यहाँ पे मोनोसाइट्स हुए। मोनोसाइट्स इंटिमा में आके मिलेंगे, फिर वहाँ यहाँ पे फैटी स्ट्रिक का फॉर्मेशन होगा। ये जो आपको ये पीला पीला दिख रहा है, ये एक पाउच की तरह बन जाता है। फिर स्मूथ मसल्स का प्रोलिफरेशन। स्मूथ मसल प्रोलिफरेशन मतलब जो स्मूथ मसल्स होंगी वो प्रोलिफरेट होंगी। प्रोलिफरेट मतलब उनका साइज जो होगा वो धीरे धीरे इंक्रीज होगा, या वो उसमें स्वेलिंग टाइप होगा। इंक्रीज इन नंबर्स ऑफ सेल्स। ये देखिए प्रोलिफरेट हो रही, निकल रही हैं, जो यहाँ मेन लेयर है उससे बाहर आ रही हैं, तो स्मूथ मसल्स का प्रोलिफरेशन होगा। फिर उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रस कैप ओवर कोर फिल्ड विथ लिपिड। फिर जैसे जो लिपिड था वो आर्टरी वॉल में स्टिक हो गया, चिपक गया, फिर फैटी स्ट्रिक बन गया, फैट का एक उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर एक फाइब्रस कैप होगा। फाइब्रस एक मेम्ब्रेन टाइप का उसके ऊपर उसको कवर कर लेता पूरी तरीके से। और फिर प्लेग प्रोट्रूड्स इनटू द ल्यूमेन ऑफ वेसल्स। फिर उसके बाद जब फॉर्मेशन हो जाएगा एक फाइब्रस कैप का, जैसे आपको फोड़ा वोड़ा कुछ होता है या पिंपल्स होता है तो उसके ऊपर एक कवरिंग होती है ना, उसके अंदर पस रहता है, उसी तरीके से एक फाइब्रस कैप की कवरिंग हो जाएगी, उसके अंदर लिपिड रहेगा। इसके बाद फिर जब वो एक शेप ऐसे कर लेगा जैसे दिखा रहे हैं, ये नॉर्मल वेसल्स है, नॉर्मल वेसल्स की अंदर की। फिर ये देखिए इसके ऊपर वो कवरिंग हो जाएगी, फाइब्रस कैप की कवरिंग हो जाएगी। और प्लेग प्रोट्रूड्स इनटू ल्यूमेन ऑफ वेसल्स। तो वो जो कवरिंग होगी वो ल्यूमेन ऑफ वेसल्स जो इनर लेयर होता है उसको ल्यूमेन बोलते हैं, उसकी तरफ बाहर की तरफ निकल जाएगा, मतलब वेसल्स में ही अंदर की तरफ वो निकल जाएगा, जिससे ब्लड फ्लो जो होगा उसमें रुकावट होने लगती है, जो कि नैरो एंड ऑब्स्ट्रक्ट ब्लड फ्लो को पतला कर, ब्लड फ्लो में रुकावट आती है और ब्लड वेसल्स नैरो हो जाती हैं। और अगर उसके बाद ऐसी कंडीशन आती है कि वो जो प्लेग होता है, जो फाइब्रस कैप होता है, वो कई बार पतला होता है और कई बार मोटा होता है। अगर वो थिन है तो वो रप्चर हो जाएगा, और जैसे ही रप्चर होगा तो अंदर के जो लिपिड विपिड रहते हैं वो प्लेटलेट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। प्लेटलेट्स अट्रैक्ट होगा तो वहाँ थ्रोम्बोसिस का फॉर्मेशन होगा। थ्रोम्बोसिस का फॉर्मेशन होगा तो अंदर एक सिस्टम होता है इंडोजेनस फाइब्रिनोलिटिक मैकेनिज्म, जो कि अगर ऐसा कुछ फॉर्मेशन होता है थ्रोम्बोसिस का तो वो इसके अगेंस्ट काम करता है, उससे प्रिवेंट करता है थ्रोम्बोसिस फॉर्मेशन से। लेकिन वो जो क्लॉट होंगे, थ्रोम्बोसिस फॉर्म होंगे, वो इतने ज़्यादा होंगे कि ये इसका कुछ नहीं कर पाएगा, ये उसको ओवरवेल्म कर लेगा। फिर उसके बाद आर्टेरियल ऑक्लूजन होगा। ऑक्लूजन मतलब वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन होगा, और उसके बाद एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, जो कि एथेरोस्क्लेरोसिस का फॉर्मेशन होगा, और भी कई सारे सिम्टम्स दिखेंगे, और भी कई सारे प्रॉब्लम्स दिख सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, इतना ही।